जितना भी स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में सर्विस दे के आया है, आई वॉज ऑलवेज ए चूजन लीडर, आई वॉज ऑलवेज ए सेलेक्टेड लीडर। हम कभी चीना चीनी करके, कभी लड़ाई झगड़ा करके हम कभी लीडर नहीं बना है। हमको हमेशा मेरा दोस्त लोग ने एनकरेज किया है, मेरे सीनियर्स ने एनकरेज किया है। माँ पिताजी अपना बच्चा को रिक्वेस्ट कर रहा है, बेटा तुम भले ही नालायक रह जाओ, जिंदगी में कुछ मत करो, लेकिन एटलीस्ट ड्रग्स खा के मत मर जाओ। वार अगेंस्ट ड्रग्स विल बी माई फर्स्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव। इसमें मेरा साइड से जो करना है, 3 साल में हम जो कर सकता है, मेरा जी जान लगा देगा, मेरा 100% लगा देगा, और ये मेरा आपसे कमिटमेंट रहेगा। उस काम को करने के लिए आई शुड बी ए पुलिस पर्सनल, जो कि हम है नहीं, या फिर आई शुड हैव वन टैग so that I can do that. Therefore, I believe APSU is the right platform and Health and Hygiene Secretary is the right post. Warm greetings to students community of Arunachal Pradesh. My name is Nilam Gab, and in this ensuing APSU election, I am participating as a candidate for the post of Health and Hygiene Secretary. I belong from a very remote village in Kaipanya district, and my parents, they have given best in my studies beyond their capacity. उन्होंने जो कर सका उससे ज़्यादा करके दिया है। हमको बस्ती से बचपन में ही कैपिटल में भेज दिया, हमको प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। ऐसा करके हमने भी पढ़ाई किया, हमने भी मेहनत किया। जिंदगी में हमने भी कभी सेकंड क्लास नहीं देखा है। इन माय एंटायर एकेडमिक जर्नी टिल दैट आई हैव ऑलवेज बीन फर्स्ट क्लास। स्कूल से ही हमको क्लास कैप्टन बनाते गया, हाउस कैप्टन बनाते गया, मार्च पास्ट कैप्टन बनाते गया। ऐसा करते करते स्कूल डेज में ही मेरा अंदर थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी इनबिल्ड कर दिया। उसके बाद जब हम कॉलेज गया, हम बीएससी बॉटनी करने के लिए गया था यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज मेघालय में। जब वहाँ गया तो तीनों साल हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल में रहा। उसके बाद व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, आई वाज ऑलरेडी इन एसआरसी। हमको वहाँ पे जो हमारा अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन है, वहाँ का भी हमको जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट दिया। तो वहाँ पे हमको अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन में रह के, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल में रह के हमको सर्विस देने का मौका दिया। आफ्टर दैट आई केम टू आरजीयू। आरजीयू आने के बाद हम जब एमएससी फर्स्ट ईयर कर रहा था, हमको एनएसयू आरजीयू में हमको हेल्थ एंड हाइजीन सेक्रेटरी का पोस्ट दिया। उसके बाद एमएससी फाइनल ईयर में हमको आरजीयूएसयू में चीफ ऑडिटर का पोस्ट में सर्विस देने का मौका मिला। तो आरजीयू में रह के हमको एनएसयू आरजीयू में और आरजीयूएसयू में भी सर्विस देने का मौका दिया गया। आफ्टर दैट आई केम टू नेरिस्ट। नेरिस्ट पे जब मैं पीएचडी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री ज्वाइन किया, तो वहाँ पे जो हमारा पीएचडी स्कॉलर्स का हॉस्टल है, तो वहाँ पे हमको प्रीफेक्ट बना दिया गया। उसके बाद अगला साल फिर हमको नेरिस्ट रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट दे दिया। एंड उस समय जो हमारा नरसा का प्रेसिडेंट था, उसको फिर जेई का नौकरी लग गया। फिर प्रेसिडेंट का पोस्ट मेरा ऊपर सौंप दिया, क्योंकि आई वाज वाइस प्रेसिडेंट। तो इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट नरसा ऑल्सो आई हैव सर्व्ड टू स्टूडेंट्स कम्युनिटी आउट देयर इन नेरिस्ट, नॉट ओनली टू अरुणाचली स्टूडेंट्स, बट नेरिस्ट में एंटायर इंडिया से पढ़ने के लिए आता है। तो स्टूडेंट कम्युनिटी ऐसा होल को लेके हमने वहाँ भी सर्विस दिया है। As I said before, हमने भी मेहनत किया, हमने भी पढ़ाई किया, क्योंकि हमने, मेरा पेरेंट्स का जो एफर्ट्स रहा, उनका सेक्रीफाइसेस रहा, और हर पेरेंट्स का जो सपना होता है अपना बच्चा को एक अच्छा पोजीशन में देखने के लिए, तो उस चीज़ को हमने भी बचपन में समझा है। हमने भी पढ़ाई किया, हमने भी मेहनत किया है। हम भी पढ़ाई करके बड़ा होकर ऑफिसर बनना चाहता था, और अपना जो फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपना कंधा पे लेना चाहता था। लेकिन ऐसा एक भी साल नहीं गुजरा कि हम स्टूडेंट एक्टिविज्म से डिटैच होकर रहा। Every year, every stages of my life, I have always remained connected to student activism, from school to college to university, even in my district students union. Since 2011, हमको मेरा सीनियर्स ने कुछ ना कुछ पोस्ट देते हैं, छोटा सा ही सही। And even today, I am outgoing deputy speaker of Kaipanya district students union. ऐसा करके हम जितना भी स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में सर्विस दे के आया है, I was always a chosen leader, I was always a selected leader. हम कभी चीना चीनी करके, कभी लड़ाई झगड़ा करके हम कभी लीडर नहीं बना है। हमको हमेशा मेरा दोस्त लोग ने एनकरेज किया है, मेरे सीनियर्स ने एनकरेज किया है। ऐसा करके टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू कंटेस्ट इन ए प्लेटफॉर्म लाइक APSU, और इसमें हमको आप सबका ब्लेसिंग चाहिए होगा, आप सबका सॉलिडरिटी एंड सपोर्ट चाहिए होगा। APSU में ऐसे कैंडिडेट आने से पहले भी मुझे थोड़ा सोचना पड़ा, क्योंकि हम भी पढ़ाई कर रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पूरा बुक्स पढ़ा हुआ है। क्योंकि व्हेन यू आर कमिंग टू लीडरशिप प्लेटफॉर्म, यू हैव टू कम्प्रोमाइज विद योर एकेडमिक करियर। अभी 2 नाव में तो पाँव नहीं रख सकता है, लेकिन मेरा समय भी इतना फेवरेबल रहा, हर एंगल से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मेरा दोस्त से, मेरा डिस्ट्रिक्ट का DSU से। तो ऐसा करके हमको लगा मे बी गॉड इज रीडायरेक्टिंग माई पाथ फॉर सम ग्रेटर कॉज ऑफ सोसाइटी। हमको ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करके इस फील्ड में कुछ अच्छा काम भी करवाना चाह रहा होगा। ऐसा सोच के हम फाइनली
आपसू में आने के लिए डिसाइड कर लिया। अभी आपसू में जब आने के लिए फाइनल डिसीजन हो गया है, फिर एक कंफ्यूजन आया कि किस पोस्ट में करना चाहिए। एक पल तो सोचा थोड़ा बड़ा पोस्ट में कर लूं, क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पावर ज्यादा होगा, अब लार्जर एक्सटेंड में सर्विस दे पाएगा, हमने भी ये सोचा। लेकिन हमको रीथिंक करना पड़ गया, हमको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ गया। नॉट इन माई लीडरशिप कैपेसिटी बट इन माई फाइनेंशियल कैपेसिटी। अभी आप लोगों को पता है आपसू में इतना फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट रहता है। अभी हम बड़ा पोस्ट क्लेम कर लेगा, कल को टिकट तो मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। हमको कैंपेन भी कर लेगा, नो प्रॉब्लम। हम पब्लिसिटी भी कर लेगा, नो प्रॉब्लम। बट एट द एंड व्हेन आई हैव टू मीट अप दैट फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट, व्हाट इफ आई फेल? इट विल बी ए बिग डिस्करेजमेंट फॉर माई सेल्फ। वो हमको बहुत डिमोरलाइज करेगा। ऐसा सोच के हम सोचा इस बार पहला स्टेप है तो थोड़ा छोटा पोस्ट में कर लो। अभी लोअर पोस्ट बोलने से भी बहुत सारा पोस्ट है। वाई ओनली हेल्थ एंड हाइजीन सेक्रेटरी? हमको लगा दिस सेक्टर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर स्टूडेंट्स कम्युनिटी, और इसमें ड्यूटीज बहुत है, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। अगर कोई जेन्युइनली स्टूडेंट कम्युनिटी को सर्विस देना चाहता है तो हेल्थ एंड हाइजीन सेक्रेटरी पोस्ट में रह के भी बहुत सारा सर्विस दे सकता है, बहुत काम कर सकता है। अभी देखिए हमारा सोसाइटी में, पर्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सबसे बड़ा इश्यू क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसमें भी हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी ही टारगेटेड है, दैट इज ड्रग्स। ड्रग्स हम लोग का सोसाइटी को, हम लोग का फैमिली को ऐसा बर्बाद करके रखा है कि अभी फैमिली में ऐसा सिचुएशन है, माँ पिताजी अपना बच्चा को रिक्वेस्ट कर रहा है, बेटा तुम भले ही नालायक रह जाओ, जिंदगी में कुछ मत करो, लेकिन एटलीस्ट ड्रग्स खा के मत मर जाओ। ड्रग्स का इफेक्ट को हमने बहुत क्लोजली देखा है, मेरा फैमिली में देखा है, मेरा एक्सटेंडेड फैमिली में देखा है। एज एन इंडिविजुअल हम जो कर सका हमने वो भी किया है। हमने कुछ कुछ इनपुट्स कलेक्ट किया और पुलिस के पास गया, और पुलिस को जब वो इनपुट्स दिया, पुलिस का ये कहना है कि भाई आप मदद करना है तो जो मेन किंग पिन होता है, जो मेन डीलर होता है, उसको पकड़ने में मदद करो। अभी छोटा मोटा डेली वो लोग 100 आदमी पकड़ता है, धुलाई मारता है, चोर देता है, जेल में रखने के लिए भी जगह नहीं है। जेल में रखने से भी कोई उसको क्लेम करने भी नहीं आता है, ना माँ पिताजी आता है, ना भाई भैया आता है, सब फैमिली से सरेंडर है। जब हमको मेन किंग पिन को पकड़ो बोला है, फिर हम सोच में पड़ गया कि उस काम को हम कैसे करेगा। उस काम को करने के लिए इधर आई शुड बी ए पुलिस पर्सनल, जो कि हम है नहीं, या फिर आई शुड हैव वन टैग सो दैट आई कैन डू दैट टास्क। देयरफॉर आई बिलीव अपसू इज द राइट प्लेटफॉर्म एंड हेल्थ एंड हाइजीन सेक्रेटरी इज द राइट पोस्ट। कल को आप लोग हमको प्यार से हेल्थ एंड हाइजीन सेक्रेटरी पोस्ट में रखता है तो वार अगेंस्ट ड्रग्स विल बी माई फर्स्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव। इसमें मेरा साइड से जो करना है, 3 साल में हम जो कर सकता है, मेरा जी जान लगा देगा, मेरा 100% लगा देगा, और ये मेरा आपसे कमिटमेंट रहेगा। हम बचपन से निर्जुली में रह के आया है, कैपिटल का माहौल को अच्छा से देख के आया। वहाँ हमने क्या ऑब्जर्व किया है, बहुत सारा इलीगल फार्मेसी से, इलीगल क्लिनिक से जो प्रोडुलेंट वैसे पैसा कमा रहा है। सिर्फ प्रोडुलेंट वैसे पैसा नहीं कमा रहा है, इनफैक्ट हम लोग का लाइफ को भी रिस्क में डाल रहा है। हमने ये भी देखा है, एक फार्मासिस्ट जो है एफ्रॉन लगाता है, स्टेटस को भुगता है, एंड दैट पर्सन ही इम्पर्सनेट्स लाइक ए डॉक्टर। और हमारा लोकल लोग इतना इनोसेंट रहता है कि लाइन लगा रहता है उससे दवाई लेने के लिए। रिसेंटली हम लोग का कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट में एक फार्मेसी को वहां का डीसी द्वारा शट डाउन किया गया। वो किस लिए शट डाउन किया है? क्योंकि वो फार्मेसी का डॉक्यूमेंट्स ही ठीक नहीं है, और वो फार्मेसी में ऐसा मेडिसिन सेल कर रहा है जो कि मेडिकली बैंड है। आप सोच के देखिए, हम लोग एक्सपायर्ड वाला फूड आइटम्स खाने से भी हमारा हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है। अभी जो मेडिकली बैंड मेडिसिन को इंसान खाएगा तो इंसान का क्या हालत होगा, आप सोच के देखिए। इस चीज को कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? कल को आप लोग हमको प्यार से इस पोस्ट में हेल्थ एंड हाइजीन सेक्रेटरी में रखता है तो दिस विल बी माई ड्यूटी, दिस विल बी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक दिस इश्यूज। ये मेरा आपसे कमिटमेंट रहेगा। थोड़ा हम लोग हायर लेवल में बात करते हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अरुणाचल इतना बड़ा स्टेट है, 28 डिस्ट्रिक्ट से। आप बता के देखिए किस डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल अच्छा से चल रहा है? सब डिस्ट्रिक्ट में जैसे तैसे करके चल रहा है, एक भी अच्छा नहीं है। किसी में बिल्डिंग ठीक नहीं है, किसी में डॉक्टर नहीं है, किसी में मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, किसी में मेडिसिन ही नहीं है। तो इस चीज को कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? अभी रिसेंटली हम लोग का ट्रिम्स जो है सुंदर से बना दिया, बिल्डिंग बड़ा बना दिया है, टाइल्स लगा दिया, लिफ्ट लगा दिया, जैपनीज टेक्नोलॉजी से पार्किंग लॉट बना दिया है। लेकिन आप गौर कीजिए वहां कितना लोग ट्रीटमेंट ले रहा है। थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम होता है दिल्ली रेफर कर देता है, थोड़ा मेजर इश्यू होता है मुंबई भेज देता है, वेलो रेफर कर देता है। ये किस लिए हो रहा है? बिकॉज वी डोंट हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड बिकॉज वी डोंट हैव इनफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। हम लोग को सिर्फ बिल्डिंग नहीं चाहिए, हम लोग को डॉक्टर्स भी चाहिए इन एवरी डिपार्टमेंट,
और हम लोग को मेडिकल इक्विपमेंट्स भी चाहिए, सो दैट हम लोग को बाहर जाने का जरूरत ना पड़े। और ऐसा वेल इक्विप्ड मेडिकल विद डॉक्टर्स इन एवरी डिपार्टमेंट हम लोग को कैपिटल में तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज कैपिटल में हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आता है। एंड विद दैट हम लोग को नामसाई जैसे जगह में चाहिए विच इज कॉरिडोर टू ईस्टर्न बेल्ट, एंड हम लोग को पासीघाट जैसे जगह में चाहिए विच इज कॉरिडोर टू सियांग बेल्ट, और हम लोग को बालुकपोंग जैसे जगह में भी चाहिए विच इज कॉरिडोर टू कमेंग बेल्ट, वेस्टर्न बेल्ट। और हम ये भी आप लोग से नहीं बोल रहा है कि अगर हम हेल्थ एंड हाइजीन सेक्रेटरी बन जाता है तो 3 साल में हम इस जगह में मेडिकल खड़ा कर देगा, ये भी हम बिल्कुल नहीं बोल रहा है। बट दिस इज माई कंसर्न एंड दिस विल बी माई ड्यूटी एंड दिस विल बी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू परस्यू द मैटर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड टू द कंसर्न अथॉरिटी। ये मेरा आपसे कमिटमेंट रहेगा। हेल्थ एंड हाइजीन सेक्टर को लेके हम लोग डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, हम लोग इसमें वर्कआउट करने के लिए बहुत कुछ है। अभी और एक इशू मेंटल हेल्थ वेलबींग, जिसमें भी हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी ही टारगेटेड है। इसमें हम लोग को इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली वर्कआउट करना पड़ेगा। हम लोग को सिर्फ हम लोग पोस्टर बैनर बना के सोशल मीडिया में डालने से बिल्कुल नहीं होगा, न्यूज़ चैनल में डालने से बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग को इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली वर्कआउट विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्टीज फ्रॉम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट विद मेडिकल डिपार्टमेंट, हम लोग इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट हम लोग को फ्रॉम बेसिक लेवल, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू यूनिवर्सिटी, इवन इन कम्युनिटी लेवल हम लोग को सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम रखना पड़ेगा। एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई किसके साथ वो मेंटल हेल्थ इशू चल रहा है, एंड वी हैव टू डील इट एम्पैथेटिकली। उसके बाद हम लोग उसको काउंसलिंग देना है, इफ नीडेड हम लोग को मेडिकल सपोर्ट देना है। दैट वे वी कैन वर्क इट आउट। और हम लोग बहुत सारा इशूज है हम लोग डिस्कस करने के लिए, मेरा मैनिफेस्टो में बहुत सारा पॉइंट्स है, उसको हम सक्सेस करने में मेरा 100% लगा देगा। एंड और एक इशू जो हम लोग डेली एक्सपीरियंस करता है, यहाँ हमारा इतना सारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी रहता है, इतना सारा स्कूल से कॉलेजेस है हर टाउन में। अब बता के देखिए अरुणाचल कौन सा टाउन में कौन सा सिटी में एक पब्लिक टॉयलेट अच्छा से बना हुआ है, एक भी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर कहीं बनाया भी होगा तो हाइजीनिक बिल्कुल नहीं होगा। तो इस चीज को चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? तो ये सब मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव रहेगा, और मेरा जितना भी मैनिफेस्टो है उसको हम सक्सेस करने में, उसको हम फुलफिल करने में 3 साल में मेरा जी जान लगा देगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट रहेगा। और हमारा जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी का जितना भी ग्रीवेंसेस होता है उसको सर्वे करके उस पर वर्कआउट करना मेरा ड्यूटी रहेगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। और आप लोग का जितना सजेशन होगा, इनपुट्स होगा, उसको लेके हम वर्कआउट करने के लिए आ रहा है, हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए आ रहा है। और फाइनली मैं हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग को लगता है नीलम गाव हेल्थ एंड हाइजीन सेक्रेटरी पोस्ट में रह के इस पोस्ट को जस्टिस दे सकता है, लगता है कि नीलम गाव इस पोस्ट के लिए डिजर्विंग है, लगता है नीलम गाव इस पोस्ट में रह के हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए काम कर सकता है, हेल्थ सेक्टर में कुछ रिवोल्यूशन ला सकता है, तो प्लीज गिव मी ए चांस। अभी हम मेरा एकेडमिक करियर को साइडलाइन करके लीडरशिप में आया है। पहला पोस्ट में, पहला स्टेप में आके, छोटा सा पोस्ट में आके हम हीरोगिरी करने तो नहीं आया है। हम चाहता है इस बार आया है सर्विस देना है हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को। हम चाहता है अपना अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी इनबिल्ट होके रखा है उसको शोकेस करना है, खुद को हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी के सामने प्रूव करना है, सो दैट कल को हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी हमको इन ए बेटर प्लेटफॉर्म, इन ए बेटर पोजीशन मौका दे सके। हम भी ये चाहता है। तो इस बार हम काम करने के लिए आ रहा है, हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी का आवाज बन के काम करने के लिए आ रहा है। आप सबका जितना भी ग्रीवेंसेस है उसको सोल्यूशन निकालने के लिए आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा भी भरोसा है, थोड़ा भी लगता है नीलम गाव इस पोस्ट में डिजर्विंग है, तो प्लीज गिव मी ए चांस। और आप लोग आज जितना भी मेरा ऊपर होप एंड ट्रस्ट ले करके जाएगा उसको हम कभी ब्रीच होने नहीं देगा, कभी फेल होने नहीं देगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट रहेगा। आपको कभी हम ये रिग्रेट फील होने नहीं देगा कि नीलम गाव को हेल्थ एंड हाइजीन सेक्रेटरी पोस्ट में रख के हमने गलत किया, इस चीज को हम कभी आपको रिग्रेट फील होने नहीं देगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट रहेगा। वैसे तो मुझे मेरा को कंटेस्टेंट का ऊपर कमेंट करने में मुझे सही नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है अपसू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग सर्विस आके, जहाँ पे हम लोग सर्विस देना है। अपसू इज नॉट ए लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम लोग सीखने के लिए हमारा कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होता है, या BSU DSU होता है, उसमें हम लोग चलो हम लोग सीख सकता है, लेकिन अपसू सीखने का प्लेटफॉर्म नहीं है। अपसू में उसी को भेजना है जो ऑलरेडी सीखे है, द वन हु इज एक्सपीरियंस्ड एंड कैपेबल इनफ टू सर्व अवर स्टूडेंट्स कम्युनिटी। हमको अपसू में एक एक्सपीरियंस लीडर चाहिए होगा। सिर्फ हम मेरा पोस्ट के लिए नहीं बोल रहा है,
फ्रॉम टॉप टू बॉटम, प्रेसिडेंट से लेके जीएस से लेकर टू द लोएस्ट पोस्ट, हमको जो एक्सपीरियंस है, जो कैपेबल है, उसी को हम लोग को भेजना चाहिए। एंड आई फील आई एम कैपेबल इनफ। मेरा पास में भर के एक्सपीरियंस भरा हुआ है, फ्रॉम स्कूल तो कॉलेज तो यूनिवर्सिटी एंड इवन इन माई डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन हमने सर्विस दे के आया है। और वहाँ रहते हमने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, उस चीज़ को बताने जाने से बहुत लंबा चौड़ा हो जाए। लेकिन आई फील आई एम एक्सपीरियंस्ड इनफ एंड आई एम कैपेबल इनफ to serve in a platform like Apsu. Thank you.